हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु इंटरनेट। मैं हूं ज्ञान साहू। तो आज मैं बताने वाला हूं, जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि लाइनेक्स के हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं लाइनेक्स का जो सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस रहेगा जिसमें हम अपने कोर्स को बताएंगे, उसके हिसाब से जो वीडियोज होंगे आगे के। तो चलिए बताते हैं आपको। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये कोर्स होगा लाइनेक्स का, जो बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक का होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बिगिनर के लिए, तो बिगिनर के लिए भी होगा और एडवांस के लिए भी होगा। मतलब जो लोग लाइनेक्स के बारे में जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उन सब के बारे में वीडियो होगा। तो जो लोग मतलब प्रैक्टिस के लिए, अगर आप बिल्कुल भी अगर सोच रहे हैं कि यार मैं तो लाइनेक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं विंडोज यूज करता हूँ, पर यार जॉब स्पेसिफिक कुछ भी, तो आपके लिए बिगिनर के लिए आप लोग है। तो इसके लिए हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो आप आराम से, आपको जरूरी नहीं है कि आप फेमिलियर हो लाइनेक्स से, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए आपके लिए भी है। और एडवांस लेवल जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं या यूज कर रहे हैं लाइनेक्स, उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, किस क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो उनके लिए भी कोर्स है। इसीलिए मैं सबके लिए, सबके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बिगनर्स ना कर पाए या एडवांस लेवल के लिए ना हो। तो ये सबके लिए है। ठीक है गाइस, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो लेट्स डू द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो अब देखते हैं कि लाइनेक्स में हम लोग क्या पढ़ाने वाले, लाइनेक्स के ओवरव्यू के बारे में। ठीक है, तो लाइनेक्स का ओवरव्यू में क्या होगा कि हम इसमें बेसिकली समझेंगे कि लाइनेक्स क्या है, क्या क्या, क्या मतलब फ्लेवर्स हैं लाइनेक्स में। तो रेड हैट का लाइनेक्स है, ठीक है, रेड हैट होगा, डेबियन होगा, ठीक है। तो अलग अलग, मतलब अलग अलग रेड हैट के वर्जन पढ़ समझेंगे, डेबियन समझेंगे, ये सारी चीजें समझेंगे और उसका यूज समझेंगे कि यूज क्या है लाइनेक्स का। तो ये हमारा होगा। और दूसरा होगा लाइनेक्स का इंस्टॉलेशन। तो हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं लाइनेक्स का, कि लाइनेक्स का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे आपके लैपटॉप में या वर्चुअल बॉक्स पे। तो बेसिकली वो चीज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे लाइनेक्स का, और क्या क्या प्रोसेस होगा लाइनेक्स से इंस्टॉलेशन करने का। जीयूआई से, सीएलआई से, दोनों तरीके से इंस्टॉलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है गाइज। और नेक्स्ट होगा जो हमारा लाइनेक्स बेसिक कमांड। तो लाइनेक्स बेसिक कमांड में हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के जो कमांड्स है लाइनेक्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। जो लाइनेक्स के बेसिक कमांड्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से लाइनेक्स का प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें यूज करने के लिए किस किस तरीके का कमांड यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए एलएस है, ऐसे मतलब बहुत सारे कमांड्स हैं जो अब हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीडी कमांड। तो ये मतलब सारी चीजें जो भी बेसिक कमांड्स होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे लाइनेक्स बेसिक्स में। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लाइनेक्स फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस एंड ओनरशिप। तो इसमें बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि लाइनेक्स फाइल में क्या होगा। लाइनेक्स फाइल का जो फाइल्स लाइनेक्स में होती हैं उनके, या डायरेक्टरीज, तो उनके किस तरीके से हम लोग परमिशंस देंगे, क्या रीड राइट परमिशन होगा, किस कौन सी फाइल रीड कर सकते हैं, कौन सी फाइल राइट कर सकते हैं, कब रीड कर सकते हैं, कब राइट कर सकते हैं, तो उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, और क्या क्या किस तरीके का ऑनरशिप देंगे, किस ग्रुप को, किस यूजर को, वो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, लाइनेक्स फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स के परमिशंस में। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीजें कवर करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा वीआई एडिटर। तो वीआई एडिटर में बेसिकली हम लोग एक तरीके का टेक्स्ट एडिटर है। जैसे हम लोग अलग चीज में कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, तो ये एक्चुअली लाइनेक्स का वीआई एडिटर है। ठीक है, इसको हम लोग वीआई पढ़ेंगे। वीआई को हम लोग किस तरीके से यूज करके, कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस इस तरह के यूज करते हैं, तो लाइनेक्स के लिए भी वीआई एक स्पेसिफिक एडिटर आता है जो डिफॉल्ट सिस्टम में होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वीआई एंड वीआईएम। ठीक है, तो किस तरीके से उसको यूज करेंगे फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, सेटअप करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग इसमें वीआई एडिटर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो जो लाइनेक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, इसका ओएस बेस का, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या फाइल्स कहाँ कहाँ पे स्टोर होती हैं। जैसे कि ओएस पे जो इंस्टॉल्ड है वो फाइलें, मतलब जो लोग प्रोफेशनल है उनको समझ में एचटीसी या देव किस तरीके की फाइल्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे होती हैं, किस किस तरीके का, किसका यूज क्या है, क्या क्या पर्पज है, तो सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग लाइनेक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी नेक्स्ट होगा जो हमारा, वो होगा लाइनेक्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो लाइनेक्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग जैसे कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से हम लोग सिस्टम को आईपी देंगे, क्या क्या आईपी सबनेट
किस तरीके से रखेंगे, किस तरीके का उसका इन्वायरमेंट होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, डीएनएस, मतलब ये सारी चीजें हम लोग इस प्रैक्टिस में पढ़ेंगे कि जो लाइनस कॉन्फ़िगरेशंस को एक इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए या नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत होगी, वो सारी चीजें हम लोग नेटवर्क लाइनस कॉन्फ़िगरेशंस में कवर करेंगे। और नेक्स्ट है लाइनक्स पैकेज। तो लाइनक्स पैकेज क्या होता है, बेसिकली किसी समझिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप विंडोज में यूज करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो किस तरीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो exe फाइल्स इंस्टॉल करते हैं। तो वैसे ही लाइनक्स में होता है, लाइनक्स का पैकेज मैनेजर होता है, लाइनक्स में होता है आरपीएम। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आरपीएम। कोई भी फाइल होती है इसमें .exe की जगह .rpm होती है, तो .rpm को हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, एमबी उसका पार्ट है, किस तरीके का यूज होगा, मतलब जो आरपीएम फाइल है उसको इंस्टॉल करने के लिए कोई पैकेज इंस्टॉल करना, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर तो रिमूव कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम पैकेज मैनेजर में कवर करेंगे। तो पैकेज मैनेजर के लिए हम लोग रिपोजिटरी भी पढ़ेंगे, या रिपोजिटरी भी क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लाइनक्स बूट प्रोसेस। तो लाइनक्स बूट प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से सिस्टम बूट होता है, कौन सी फाइल यूज होती है, और बूटिंग प्रोसेस हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बेसिक चीजें उसमें रहती हैं कि भाई लाइनक्स बूट कितने टाइम पे सिस्टम आपको कैसे बूट हो, किस फाइल से बूट होती है, वो सारी चीजें। मल्टीपल ओएस अगर आपने डाल रखा है तो नंबर जो बूटिंग प्रोसेस होगा किस तरीके होगा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले बूटिंग प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइनक्स टर्मिनल एंड जीयूआई। तो लाइनक्स टर्मिनल एंड गोई में हम लोग समझेंगे कि भाई लाइनक्स टर्मिनल क्या है और लाइनक्स गोई क्या है। जैसा विंडोज यूज करते हैं नॉर्मली आप सब लोग जीयूआई यूज करते हैं, आप सब लोगों को पता है। तो बट हम लोग लाइनक्स में ज्यादातर टर्मिनल यूज होता है, जो आपने देखा होगा कमांड लाइन जिसको बोलते हैं, ब्लैक स्क्रीन होता है और उस पर टेक्स्ट लिख के आता है बहुत सारे, तो वो चीजें तो ज्यादातर वही यूज होता है। बट उसमें जीयूआई भी हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जीयूआई का क्या यूज है, किस तरीके से हम लोग टर्मिनल वगैरह क्या हो सकता, क्या स्विच कर सकते हैं, कैसे जीयूआई पे जा सकते हैं, कैसे टर्मिनल पे जा सकते हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट में हम लोग रन लेवल्स कवर करेंगे, जिसमें किस तरीके से सिस्टम का जो रन लेवल होता है उसमें सारी चीजें किस तरीके से सेम कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा बहुत कनेक्टेड भी है, ये भी डिटेल्स इसमें आएंगे। तो रन लेवल्स में किस तरीके से टर्मिनल पे जाएंगे, किस तरीके से नंबर ऑफ डेस्कटॉप चेंज कर सकते हैं, एक टाइम पे 10 डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं, एक ही मशीन के 10 डेस्कटॉप पे, तो वो चीजें कवर करेंगे। और मतलब बहुत सारी चीजें हैं, किस तरीके का प्रोसेस कब इंटरनेट से कनेक्ट होगा, कब नहीं कनेक्ट होगा, वो सारी चीजें प्रोसेस रन लेवल में आता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रन लेवल क्या है इसमें। बाकी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइनक्स जीआरपी ग्रेप एंड सेट कमांड। तो लाइनक्स ग्रेप एंड सेट कमांड किस तरीके से यूज होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, कि कैसे हम लोग लाइनक्स में कोई भी चीज फाइल्स में कुछ भी अगर फाइंडिंग करना होता है तो किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, किस तरीके से सर्च करेंगे, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स होती है, लंबी फाइल्स होती है, आप विंडोज में जाकर सर्च बटन में कर लेते हो, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कमांड के थ्रू होता है। तो ग्रेप और सेट कमांड इसमें हेल्पफुल होते हैं, तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी नेक्स्ट वाला हमारा होगा ग्रुप एंड ग्रेप एंड सेट कमांड्स, तो ये चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी नेक्स्ट हमारा है लाइनक्स फाइंड प्रिंट एंड ऑफ कमांड। ठीक है गाइस, तो लाइनक्स फाइंड प्रिंट, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइंड प्रिंट ऑफ, ये तीनों कमांड हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये तीनों कमांड किस तरीके से, तो ये कैसे हेल्प करता है, फाइंड का क्या यूज है, प्रिंट ऑफ का क्या यूज है, ये बेसिकली सर्चिंग के लिए फाइल्स डायरेक्टरी का लोकेशंस किस तरीके से कहाँ पे फाइल है आप आसानी से सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, उसको शो कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, वो सारी चीजें ये कमांड हेल्प करता है। तो चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा होगा लाइनक्स सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस। तो लाइनक्स सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस का बेसिकली क्या मतलब, कैसे कि अपाचे सर्वर जैसे आप यूज करते हो, HTTP FTP सर्वर यूज करते हैं, SMTP, सांबा, टेलनेट, तो बहुत सारे सर्वर्स हैं। मतलब हम लोग बहुत चीजें इसमें कवर करने वाले हैं, मैंने बहुत सारे डिटेल्स में इसको नहीं डाला कि क्या क्या हम लोग सर्वर कवर करेंगे, पर इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे कि किस किस तरीके का, किस किस सर्वर का क्या यूज है, कैसे कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। और उसमें हम लोग सर्वर क्लाइंट का जो फीचर होता है कि मतलब एक सर्वर होगा, एक क्लाइंट होगा, तो सब बना के मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अपाचे सर्वर बनाएंगे तो सर्वर कहाँ पे होगा, किस तरीके से आप उसको एक्सेस करेंगे। क्लाइंट का FTP होगा तो एक सर्वर होगा, उसको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे जो कनेक्ट करेंगे, तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, मतलब हर चीज मैं बताने वाला हूँ। सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस 10 तरीके का 20 तरीके के जो सर्वर्स हम लोग कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो सारे डिटेल्स बताने, मतलब ये लंबा जाने वाला है। और नेक्स्ट होगा हमारा लाइनक्स सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो लाइनक्स सिक्योरिटी पॉलिसीज में क्या होगा, ये एक डिफरेंट चीज है, ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है।
सब लोग पढ़ाएंगे, बट वो अलग लेवल से पढ़ाएंगे। मतलब ये चीज शायद बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है 1% या कहते 0.1% ही लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंट चीज है और बहुत हाई क्लास की चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली यूज नहीं होता है, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि आप हर लेवल पे पॉलिसी डालो, हर लेवल पे सिक्योरिटी डालो। बट आपके पास लिमिटेड सिस्टम्स है तो काफी इजी है और ये आप लगा सकते हो, इससे बहुत ज्यादा सिक्योर हो सकता है आपका लाइनेक्स सर्वर। जो सिस्टम है लाइनेक्स सर्वर है बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। इसमें वो चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं कि कोई फाइल्स को हमारे टच भी करे तो ओपन ना कर पाए, क्या क्या चीजें चेंज कर पाए, क्या ना चेंज कर पाए। बहुत बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का सिक्योरिटी है। कोई भी चीज कहीं भी ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से वो चीजें हम लोग लाइनेक्स में करते नहीं है, प्रोफेशनल लेवल पे भी नहीं करते हैं। तो वो चीजें बताने वाले हैं कि बहुत कम जगह पे यूज होता है, क्योंकि काफी एडवांस होता है। हर लेवल पे है सिक्योरिटी, हर फाइल पे सिक्योरिटी है, डायरेक्टरी पे सिक्योरिटी, बूटिंग प्रोसेस पे सिक्योरिटी, सिस्टम बूट पे सिक्योरिटी, हर जगह पे वो चीजें इसमें कवर है। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत एडवांस। अगर आपने पढ़ लिया यहाँ पे तो समझ लीजिए कि आप लाइनेक्स के बारे में डीप में सबसे ज्यादा, मतलब आपसे ज्यादा समझ लीजिए कोई नहीं जानता है। वो चीजें हैं इसमें, ये सबसे ज्यादा हाई क्लास की चीजें लाइनेक्स सिक्योरिटी पॉलिसी जो हम लोग इसमें पढ़ाने वाले हैं। लाइक चैटर कमांड जैसे शायद आपने किसी ने सुना होगा, प्रोफेशनल्स होंगे तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। तो अब इसको बिल्कुल केयर कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है लाइनेक्स एडवांस कमांड, ठीक है। तो लाइनेक्स एडवांस कमांड में हम लोग जो भी हम लोग कमांड्स अभी तक बेसिक कमांड्स हम लोग पढ़े हैं, जो पहले मैंने आपको पहले पॉइंट्स में बताया, तो वो सारे कमांड्स से लेके उन कमांड्स के जो बेसिक हम लोग पढ़े, उस कमांड्स के एडवांस लेवल पे जो उनके हेल्प्स होंगे, जैसे अगर मैंने आप एग्जांपल दिया एलएस पढ़ेंगे तो एलएस के एडवांस कमांड्स कैसे यूज करेंगे, या किस बहुत सारे एडवांस कमांड है लाइनेक्स के जो नॉर्मली यूज नहीं होता है, या और प्रिंट यूज होते हैं, यहाँ तो हम लोग बेसिक चीजें चल रहे हैं, बट उसके एडवांस लेवल पर किस तरीके से यूज करेंगे। तो एंड टू एंड सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कमांड। ये मतलब प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो लाइनेक्स एडवांस कमांड है। तो हाई क्लास के फीचर्स किस तरीके से अगर हम लोग सर्वर यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ चलने वाले हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस एग्जाम्पल के साथ, तो आपको इजीली समझ में आए कि क्या क्या चीजें हैं। वो चीज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है गाइस। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइनेक्स बैश स्क्रिप्टिंग। तो बैश स्क्रिप्टिंग प्रोफेशनल्स के लिए सब लोग जानते हैं बैश स्क्रिप्टिंग क्या होता है। बेसिकली एक तरीके का समझ लीजिए कि जो लोग लाइनेक्स या बेसिक कंप्यूटर्स नॉलेज है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। बैश स्क्रिप्टिंग में बेसिकली किसी भी चीज को समझ लीजिए कि आप ऑटोमेट कर रहे हैं। ऑटोमेट मतलब कि एक काम को अगर आपके पास एक काम है एक टाइम में करते हैं, फिर दूसरे काम को भी एक टाइम लेते हैं करने में। बट अगर मान लीजिए 10 काम है तो उसको सिंगल टाइम में आप एक ही बार में कर दीजिए 10 काम को, ठीक है। अगर आपके पास 50 वर्क है तो आप उसको एक कमांड रन करके कर सकते हैं। तो मतलब चीजों को इजी करना, ऑटोमेट करना, ये बैश स्क्रिप्टिंग में हम आपको समझेंगे, ठीक है। आपको समझाएंगे बैश स्क्रिप्टिंग में किसी भी मल्टीपल कमांड्स को 10 कमांड्स को एक साथ कैसे रन करना है, वो बैश स्क्रिप्टिंग में हम लोग समझेंगे। मतलब सब कुछ इजी करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजें और भी लाइनेक्स में है जो मैं ऐड करने वाला हूँ, बट अभी के लिए मैं इतना ही स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे रिस्पॉन्स आप लोग का बहुत अच्छा रहा तो बहुत ही ज्यादा और भी हम लोग डिटेल्स में चीजें जाने वाले हैं और उसको ऐड करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंस्टॉलेशंस का होगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया सिलेबस में, तो सिलेबस में डिटेल्स में डाल दूंगा, तो आप डिटेल्स में चले जाइएगा और डिटेल्स में जो भी सिलेबस है उसको देख लीजिएगा कि कब किस चीज की क्लास चलने वाली है। तो ठीक है, ये हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो कल से इंस्टॉलेशन, कल फर्स्ट पहले इंस्टॉलेशन करेंगे क्योंकि उसके बाद ही कोई चीज रन कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद तो आप प्लीज कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को फटाफट। और जिसको भी जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जिनको लाइनेक्स लर्न करना है, क्योंकि आप कहीं भी परचेज भी करते हैं ना बहुत जहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेशन के लिए कुछ भी, तो इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। तो कहीं भी जाकर सिलेबस देख लीजिएगा, अगर कोई पढ़ा दे तो बोलिएगा मेरे से। आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज बिल्कुल छोड़िएगा, क्योंकि इतना डिटेल्स में कोई भी नहीं जाने वाला। और वो भी आप सोच रहे हैं कि आप जितना 10 साल, कोई 50 साल देखे, कोई 10-15 20 साल नॉर्मल एवरेज लाइनेक्स के क्लासेस चलते हैं, तो उतने में आपको कोई इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला है। कुछ चीजें आपको बेसिक पढ़ाने वाला है, मुझे भी पता है क्या क्या वो पढ़ाएगा, बट उसके हिसाब से मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा जिनको भी ज्वाइन करना हो क्लास। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।